भाई राष्ट्रगान होने के बाद विराट कोहली अपने छोटे छोटे फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए दिखते हैं। उसके बाद जब बांग्लादेश के ओपनर्स बैटिंग करने आते हैं यानी कि लिटन दास और तमीम, तो वो मोहम्मद सिराज को इतने चौके मारते हैं कि आप रितिका यानी रोहित की वाइफ का रिएक्शन भी देख सकते हैं कि वो कैसी पिटाई कर रहे थे। उसके बाद विराट कोहली हमें दिखते हैं बॉल शाइन करते हुए। तो पूरी टीम में एक प्लेयर की ड्यूटी होती है कि कोई ना कोई बॉल को शाइन करके बॉलर को देगा, तो वो ड्यूटी इस टाइम पर विराट कोहली को दे रखी है। इसके बाद हार्दिक पांड्या अपनी ही बॉल पर फील्डिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका एंकल मुड़ जाता है और चोट लग जाती है। उसी बीच हम देखते हैं कि रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या को तो चोट लगी हुई है, लेकिन रोहित शर्मा अपनी शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और फिर जब हार्दिक पांड्या पूरी टेप वेप लगाने के बाद भी बॉलिंग नहीं कर पाते हैं, तो भाई बॉलिंग करने आते हैं विराट कोहली। 7 साल बाद आते हैं और उनके करियर में उनके बस 4 विकेट हैं। वो हैं राइट आर्म क्विक बॉलर। उनका थोड़ा सा रनअप तो छोटा हो गया है, लेकिन वो बॉल ऐसे ही स्विंग करवा रहे थे और बॉल अंदर ला रहे थे। हार्दिक पांड्या ने तो अपनी पहली 3 बॉल पर 2 चौके दे दिए थे, लेकिन विराट कोहली ने अपनी 3 बॉल पर बस 2 सिंगल दिए। भाई ये ग्राउंड छोटा था तो फैंस की तादाद इसमें कम आ सकती थी, लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो फैंस हैं वो कहीं तो छत पे चढ़े हुए हैं, कोई भाई टंकी पे बैठा हुआ है, कोई ग्राउंड के पीछे पहाड़ी है उस पर खड़े होकर मैच देख रहा है। तो भाई वर्ल्ड कप का इंडिया में अलग ही क्रेज है। लेकिन इसके बाद ब्रेक में हमें दिखता है कि भाई मोहम्मद शमी खाने की प्लेट भी लेकर आए हुए हैं, और प्लेट में से भाई रोहित शर्मा भी मुंह भर भर के खा रहे हैं, और अश्विन उसको उसी दौरान कुछ न कुछ समझा रहे थे। और भाई अश्विन ने ऐसा समझाया कि अगले ही ओवर में विकेट भी पड़ गया, जबकि बांग्लादेश बढ़िया बैटिंग कर रही थी। फिर भाई जडेजा एक शानदार कैच पकड़ते हैं हवा में उड़ते हुए, और फिर कहते हैं फील्डिंग कोच की तरफ देखकर कि आज का मेडल मुझे मिलना चाहिए है। और फिर उसके बाद हमें भाई फील्डिंग कोच दिखते हैं उस मोटे से अंपायर के पास, जियान अंपायर, जो कि पाकिस्तान के मैच में आउट देने को तैयार ही नहीं था। वो भी कह रहा था कि भाई ये मेडल तो जडेजा को ही दे देना। अगर किसी को नहीं पता है मैं किस मेडल की बात कर रहा हूं, तो इंडियन क्रिकेट टीम में हर एक मैच के बाद अब जो बढ़िया फील्डर होता है उसको एक मेडल दिया जाता है। जडेजा के बाद भाई जब शुभमन गिल कैच पकड़ते हैं, तो कैच पकड़ने के बाद भाई कैमरा जाता है किसकी तरफ? सारा तेंदुलकर की तरफ। यानी कि भाई सारा तेंदुलकर भी मैच में आई हुई थी। फिर भाई जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल बैटिंग करने आते हैं, तो भाई जब भी रोहित शर्मा बढ़िया शॉट लगाते हैं तो हमें कोहली ताली मारते हुए दिखते हैं और रितिका ताली मारते हुए दिखती है। लेकिन उसके बाद जब शुभमन गिल बढ़िया शॉट लगाते हैं तो हमें दिखता है कि विराट कोहली भी ताली बजा रहे हैं, लेकिन एक स्पेशल गेस्ट यानी कि सारा तेंदुलकर भी ताली बजा रही है। और भाई ये पहली बार हुआ है कि सारा तेंदुलकर मैच में आई है, और किसके कारण आई होगी? अफकोर्स ही बात है शुभमन गिल के ही कारण आई होगी। उन्होंने अभी रिवील तो नहीं किया है, लेकिन सबको पता है कि उनके बीच में चक्कर चल रहा है। जब भाई महमूद बॉलिंग कर रहे थे तो रोहित शर्मा को बाउंसर लगाई जाती है, और वो एक बाउंसर तो छोड़ भी देते हैं, अगली बाउंसर लगाई जाती है वो चौका मार देते हैं, लेकिन अगली ही बाउंसर पर भाई वो आउट भी हो जाते हैं, जो कि उनका फेवरेट शॉट है पुल शॉट। इसके बाद रितिका है जो उनकी वाइफ, वो भी सैड हो जाती हैं, और जो रोहित शर्मा है वो भी ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद बहुत ही ज्यादा हमें दुखी दिखते हैं, क्योंकि वो उनका फेवरेट शॉट था जिस पर वो आउट हो गए थे। उसके बाद शुभमन गिल अपनी 50 पूरी कर लेते हैं, और फिर जैसा कि हमें पता है कि सारा तेंदुलकर ग्राउंड में थी तो वो उनके लिए ताली बजाती हैं। और फिर हमें एक चीज दिखती है जो कि शुभमन गिल के कॉलर पर थी, जो कि आप फोटो में देख सकते हैं। ये है भाई आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, जो कि शुभमन गिल अभी बने थे, तो ये उसका बैच है। और फिर आता है भाई विराट कोहली के शतक बनाने का पूरा ड्रामा। तो जब 15 रन चाहिए थे जीत के लिए, तो उस टाइम पर विराट कोहली को भी अपने शतक के लिए 15 रन चाहिए थे। तो उसके बाद उन्होंने सिंगल लेना बिल्कुल बंद कर दिया और छक्के चौकों में ही डील करने लगे। लेकिन जब लास्ट सेकंड ओवर था तो उसमें भाई जब उनसे छक्के चौके नहीं लगे, तो भाई उन्होंने भाग भाग के 2 रन भी लिए। और फिर जब लास्ट ओवर आता है तो लास्ट ओवर में जो अहमद स्पिनर है वो भाई पहली बॉल ही वाइड फेंक देता है।
लेकिन जो अंपायर होते हैं वो भी चाहते हैं कि विराट कोहली अपना शतक पूरा करे, तो भाई वो उसको वाइड बॉल नहीं देते हैं। और फिर उसके बाद एक डॉट बॉल जाने के बाद भाई विराट कोहली छक्का ही मार देते हैं अपना शतक पूरा करने के लिए। और फिर जब लास्ट में भी जब हैंडशेक करते हैं तो विराट कोहली अंपायर को थैंक्स बोलते हैं और हमें हंसते हुए उनके साथ दिखाई देते हैं। और फिर लास्ट में जब रोहित शर्मा मिलने आते हैं तो वो दोनों को यानी कि विराट कोहली और केएल राहुल को हग करते हैं, जिसको कि देखकर मन मुग्ध हो गया। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे मन को भी मुग्ध कर दें।